आप सभी को जय मसीह की। तो चलिए आज आप सभी को पवित्र बाइबल में से मूसा नबी के जन्म के बारे में बताते हैं। पर उससे पहले हम जानते हैं कि मूसा नबी कौन था। मूसा नबी परमेश्वर का बहुत ही प्यारा दास था, जिसने इस्राएलियों को मिस्र के राजा फिरौन के अत्याचारों से छुड़ाकर ले गया था। और उसके ऊपर परमेश्वर की इतनी कृपा थी कि जब एक वक्त आया तब उसके प्रार्थना से लाल समंदर दो भाग में बट गया था। और भी बहुत आश्चर्य कर्म मूसा ने परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ किए थे। मूसा के जीवन की कहानी केवल एक बाइबल के इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और परमेश्वर की महानता का जीवंत उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी कमजोरियों और भय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें तो उन्हें महान कार्यों में बदल सकता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करते हैं तो हमारे छोटे छोटे प्रयासों को अपनी महान योजना का हिस्सा बना लेता है। जब मनुष्य हार मान लेता है तब परमेश्वर की योजना आरंभ होती है। मूसा का जन्म इसी सत्य का परिणाम है। ये कहानी केवल एक बालक के जन्म की नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना, एक माँ के विश्वास और परमेश्वर की चमत्कारी सुरक्षा का उदाहरण है। गुलामी का अंधकार और फिरौन का निर्दयी आदेश मिस्र में इस्राएली लोग वर्षों से अत्याचार की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उनकी बढ़ती जनसंख्या देखकर फिरौन को डर हुआ कि ये जाति विद्रोह कर सकती है। निर्गम 1 का अध्याय और 22 में लिखा है, फिरौन ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो पुत्र जन्म ले उसे नील नदी में फेंक देना, पर जो कन्या हो उसे जीवित रहने देना। यह आदेश इस्राएलियों के लिए अंधकार और निराशा का प्रतीक था। लेकिन जहाँ मनुष्य के लिए कोई मार्ग नहीं होता, वहाँ परमेश्वर अपनी चमत्कारी योजना बनाते हैं। इसी संकट के समय एक लेवी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ। मूसा की माँ योकेबेद ने जब अपने पुत्र को देखा तो उसका सौंदर्य और दिव्यता उसके हृदय को छू गई। निर्गम 2 का अध्याय और 2 में लिखा है, जब वो स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तब उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर है और उसने 3 महीने तक उसे छिपाए रखा। जब मूसा की माँ को लगा कि वो अब अपने पुत्र को छिपा कर नहीं रख सकती, तो उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसे नील नदी में बहाने का निश्चय किया। ये कदम साहस और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। मूसा की माँ का विश्वास हमें अब्राहम की परीक्षा की याद दिलाता है, जब उसने अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर के आदेश पर बलिदान के लिए तैयार किया था। उत्पत्ति 22 का अध्याय में हम देख सकते हैं। ये दोनों ही उदाहरण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपना सबसे प्यारा भाग परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो चमत्कार करता है। मूसा की माँ ने सरकंडे की टोकरी बनाई, उसे जलरोधक किया और अपने बेटे को उसमें रखकर नील नदी में बहा दिया। ये कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि परमेश्वर के हाथों में अपने पुत्र को सौंपने का प्रतीक था। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो टोकरी फिरौन की बेटी के स्नान स्थल तक पहुंची। जैसा कि लिखा है निर्गम 2 में और 6 में लिखा है कि जब उसने टोकरी खोली तो उसमें एक बच्चा रो रहा था। वो उस पर दया करके कहने लगी, ये इब्रानियों के बच्चे में से एक है। फिरौन की बेटी का ये दया भाव परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कभी कभी अपने विरोधियों के लोगों को भी माध्यम बनाते हैं।
जैसे राहाब ने हरियों में इस्राएलियों गुप्तचरों की सहायता की थी, वैसे ही फिरौन की बेटी ने मूसा को गोद लेकर परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाया था। परमेश्वर की कृपा से मूसा की माँ को न केवल अपने पुत्र को देखने का अवसर दिया, बल्कि उसे दूध पिलाने और पालने का अधिकार भी दिया, क्योंकि फिरौन की बेटी ने मूसा को पालने के लिए मूसा ही की माँ का चुनाव किया। ये घटना परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था को प्रकट करती है। जैसे दानियल को शेरों की गुफा में सुरक्षित रखा गया, वैसे ही मूसा की माँ को भी अपने पुत्र को पालने का आनंद मिला। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा का परिणाम है कि जो उस पर भरोसा करते हैं वो कभी निराश नहीं होते। मूसा की माता का साहस और परमेश्वर पर अटूट विश्वास हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जैसा कि लिखा है नीति वचन 3 का अध्याय और 5-6 में लिखा है, तो अपने मन से यहोवा पर भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा ना ले। अपने सब कामों में उसको स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। फिरौन की बेटी का उदाहरण हमें सिखाता है कि दया किसी को भी परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने का साधन बना सकती है। मूसा का जन्म ये प्रमाणित करता है कि हर बाधा के पीछे परमेश्वर की योजना छिपी होती है। यिर्मयाह 19 का अध्याय और 11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें जानता हूँ, वे भलाई ही की योजनाएं हैं, ना कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने देखा कि मूसा के जन्म में परमेश्वर ने कैसे मूसा की हर एक मुसीबत से रक्षा की, और वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। बस हमें जरूरत है परमेश्वर के हर एक हुक्मों को और उनकी आज्ञा को मानने के लिए। तो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे मूसा के जीवन में अद्भुत कार्य किए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, और लास्ट में आमीन जरूर लिखें, जिससे हम ऐसे वीडियो आप सभी के साथ साझा करते रहें पवित्र बाइबल के स्टोरी और पवित्र बाइबल के वचनों को। सबको जय मसीह की।